आप सबों को शालो। यूहन्ना पहला अध्याय मैं और हस्बैंड दोनों पढ़ रहे थे अभी शाम के समय, और जब फिर से पढ़ रही थी तो एक बात और भी फिर से सीखने का मिला कि यूहन्ना किस प्रकार से अपने को छोटा करके प्रभु यीशु मसीह को सामने लेके आकर के बता रहे थे। और वो जब बोल रहे थे तो दो जगह में मैंने पाया कि 30 में लिखा है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था। मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बता रहे हैं कि वो पहले से ही हैं। और ये बात तो बहुत जगह वचन में भी और आया हुआ है, और एक जगह और भी लिखा हुआ है। कहा अभी मैं पढ़ी थी और फिर ये मेरी नजर से हो गया है। हाँ, वो है 15 में लिखा है, उसके आखिरी लाइन को पढ़ रही हूँ। वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। और यूहन्ना के ऊपर ये प्रकट हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह उससे पहले ही हैं, जबकि यूहन्ना पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो इस बात को जान रहे थे। और फिर एक और बात को मैं देखी कि 44 पद में फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो ये जो पुराने नियम के अनुसार चल रहे थे और ये जान गए कि उस व्यवस्था की किताब में मूसा ने वर्णन कर दिया है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में हो चुका है, वो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो हमसे मेरे से पहले था। और यूहन्ना आगे जो प्रक्रिया है उसमें जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बोलते हैं, मगर वो लोग विश्वास ही नहीं करते थे। दूसरे लोग जैसे यूहन्ना 5 में भी कहते हैं, तो तुम लोग प्रतीति नहीं करते हो मेरे वचन को। 8 में भी बोलते हैं कि तुम लोग मेरी बातों की प्रतीति नहीं करते करके, तुम इब्राहिम के वंश के बोलते हो परंतु मेरे कही हुए बातों को तुम नहीं सुनते हो करके। और मैं वही कहता हूँ जो मैं अपने पिता को देखता हूँ, और तुम वही करते हो जो तुम अपने पिता से सुनते हो। तो इस प्रकार से मतलब यूहन्ना 8 में पूरी बातें लिखी हुई हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो, आखिरी में वो बोल देते हैं जब वो लोग बोलते हैं कि इब्राहिम से। तो इस प्रकार से यूहन्ना पर ये प्रकट था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पहले से हैं। और यहाँ पर ये लोग जो थे 31 पद से जो यहूदियों में से थे, वो लोग नहीं विश्वास कर रहे थे। और जबकि वहां पर भी लिखा हुआ है 56 में, 8:56 में, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा, आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। फिर यीशु मसीह बोल देते हैं, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इससे कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अपने बारे में वो कितना स्पष्ट बता रहे हैं, फिर भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में मूसा भी वर्णन कर चुका, लेकिन वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। और लूका 24:44 में भी माउस के मार्ग में जब दो व्यक्ति जाते रहते, उन पर भी लिखा हुआ है कि वो पूरा भविष्यद्वक्ताओं के पवित्र शास्त्र से निकालकर अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो पहले से ही हैं, शुरू से ही, और इस बारे में यूहन्ना अपने को छोटा करते हुए उनको बड़ा बताते हुए बताते हैं।
और कि वो मेरे से पहले थे, वो मेरे से पहले थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। और अभी 2 दिन हम लोग अपने देवर के लड़के की शादी में बिजी थे, हल्दी में और उसमें शादी में, कल शादी थी। और मैं तो ज्यादा अटेंड नहीं करी और बैठी थी थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं चली जाती थी, रेस्ट करती थी। और एक ही दिल में वो थी कि बात थी कि करते रहती थी प्रभु से प्रार्थना कि आपके नाम को महिमा देने के लिए मेरा जीवन है और मैं आपके नाम की महिमा करूंगी ही। और बहुत अवसर मिला वहां पर, क्योंकि सब लोगों ने देखा कि मेरे को चलने भी थोड़ी थी वो हो रही थी, और पूछ रहे थे सब, बहुत सारे लोगों को मालूम था। और मेरे देवर के फ्रेंड्स लोग भी थे जो, तो उन लोग को भी पता हुआ था। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए वो गवाही देने के लिए, वो जैसे यूहन्ना ने कहा कि मैं उसकी गवाही देता हूँ, ज्योति की गवाही देता हूँ। इसलिए प्रभु ने मेरे को इतना गवाह बनाया, तो मैंने भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए उस बात की गवाही दी कि सीधा सीधा बताते चली गई कि प्रभु यीशु मसीह मुझे मृत्यु से खींच के निकाल लिए हैं। एक प्रकार से मैं मर गई थी, 12 और 15 वो हार्ट रेट कम जो हो गया था। वहां पर पास्टर विजय दास भी थे, उनको भी बताई। पास्टर फिलिप अब्राहम भाई भी आए थे, वो तो यहीं घर पे आ गए थे, उनको भी बताई शॉर्ट में। और इस प्रकार से प्रभु अपनी महिमा ले रहे हैं इसके लिए, और मेरा हृदय जिससे भरा हुआ है उसके प्रेम से और प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेने में कि वही है, वही मुझको बचा है। वो हिंदू भाई बहन भी मेरे से मिल रहे थे, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो उसने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं बेधड़क होकर, निधड़क होकर के, जिसने मेरे जीवन में काम किया है, मैं उसका नाम लेकर के उसकी महिमा करूं। और मैंने सीधा यही बात बोली, प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे बचाए हैं, वही है जीवित प्रभु, और वही है जो जिन्होंने मेरे को इस कंडीशन में, नहीं तो वहां के आईसीयू के स्टाफ भी बोल रहे थे कि हम तो आशा छोड़ देते हैं, लेकिन दीदी आप पर परमेश्वर का अनुग्रह था जो आप बच गए हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, सच में सारी बातों में सारी महिमा प्रभु को ही देती हूँ मैं। आप सबों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और मुझे कल भी याद आ रहा था, मैं पूछ रही थी टाइम क्या हो गया, तो मेरे को याद आ रहा था अरे मीटिंग शुरू हो गई होगी करके। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग निरंतर मेरे लिए प्रार्थना और विनती करते रहते हैं। और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को, पिता को, पवित्र आत्मा को आदर और महिमा मिलने पाए। आप सबों को जय मसीह। शालोम। एक बात और बताना भूल गई, अभी गुरुवार की बात थी, और ये यूहन्ना 15:8 ये वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तो बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और उसमें एक लाइन ये था कि तू बढ़े और मैं घटूं। और ये वचन एक गीत स्तुति के रूप में मेरे कान में सुनाई दिया। और मैं जब जगी, जैसे ही जब मतलब मैं नींद में थी और कान में सुनाई दे रहा था, और जैसी जगी देखी तो 4:15 बजा था। और फिर मैं उसको उस मतलब स्तुति करते हुए इसी वचन का करते हुए वॉशरूम गई, अपना आ गई, सब हो गया। तो वही मैं उस पर वो कर रही थी कि वाकई में ये पिता की ओर से आवाज है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो नींद में भी वचन से बात करते हैं। प्रभु को महिमा मिले, सारी बातों में वचन की प्रशंसा होती है और वचन की प्रशंसा करती हूँ मैं। प्रभु का धन्यवाद है।